तफ्तीशकारों ने जब तमाम मुसाफिरों और अमले का डेटा चेक किया तो शक का दायरा आखिरकार कॉकपिट में बैठे कप्तान ज़ाहिरी अहमद शाह पर रुक गया। FBI ने जब कप्तान के घर पर मौजूद उनके ज़ाती फ्लाइट सिमुलेटर का मुआयना किया तो तफ्तीशकारों के रोंगटे खड़े हो गए। परवाज़ की गुमशुदगी से महज 1 माह पहले कप्तान ने अपने सिमुलेटर पर एक ऐसा रास्ता उड़ाया था जो अब नया मलाका से होता हुआ बिल्कुल इसी तरह जनूबी बहर हिंद के एक वीरान कोने में जाकर ख़त्म हो जाता था जहां MH370 का आखिरी सिग्नल मिला था। साल 2014 एक जदीद तरीन बोइंग 777 तैयारा Flight 378 to Atlanta. Please proceed to the gate. जिसका वजन तकरीबन 200 टन है। इसमें दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगी है, डबल रडार सिस्टम्स हैं और इसके पायलट्स को परवाज़ का हज़ारों घंटों का तजर्बा है। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 38 मिनट बाद ये तैयारा 239 मासूम जानों के साथ फ़िज़ा में ऐसा गायब होता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क या सैटेलाइट इसका सुराग नहीं लगा पाता। क्या ये कोई आम बरकी खराबी थी? क्या ये कोई हाईजैकिंग थी या फिर कॉकपिट के अंदर बैठे किसी शख्स का कोई खौफनाक मंसूबा था? आज के इस वीडियो में हम इस सस्पेंस से भरपूर पुरस्कार कहानी के छुपे हकाइक को बिल्कुल आसान ज़बान में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है 7 मार्च 2014 की रात को। मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग चीन जाने के लिए परवाज़ MH370 उड़ान भरने के लिए तैयार है। तैयारे के कप्तान हैं 53 साला ज़ाहिरी अहमद शाह जो मलेशिया एयरलाइंस के सबसे काबिल पायलट्स में से एक हैं और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद मौजूद हैं। ठीक रात 12:42 पर बोइंग 777 फ़िज़ा में उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। रात 1:01 पर तैयारा 35,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हवाबाजी का एक अहम असूल समझिए। जब भी कोई तैयारा एक मुल्क की फ़िज़ाई हदूद से निकलकर दूसरे मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होता है तो पायलट को पिछले कंट्रोलर को अलविदा कहना होता है और अगले कंट्रोलर से सिग्नल मिलाना होता है। रात 1:19 पर मलेशियन एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल कप्तान ज़ाहिरी से कहता है मलेशियन 370 अब आप हूची कंट्रोल से रब्ता कीजिए। कप्तान ज़ाहिरी जवाब देते हैं शब बखैर मलेशियन 370। दोस्तों, ये वो आखिरी पैगाम था जो इंसानों ने MH370 से सुना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पायलट के इस आखिरी पैगाम के ठीक 2 मिनट बाद यानी रात 1:21 पर तैयारे का सिग्नल सिफर रडार से अचानक गायब हो जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या तैयारा क्रैश हो गया? सिविल एयर रिपोर्ट्स के रडार तैयारे में लगे एक आले यानी ट्रांसपोंडर ने सिग्नल वसूली करते हैं जो तैयारे की लोकेशन और ऊंचाई बताते हैं। लेकिन रात 1:21 पर किसी ने कॉकपिट में बैठकर इस ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया था। सिविल रडार के लिए तो तैयारा गायब हो गया, लेकिन मलेशिया की फौज का प्राइमरी रडार अब भी फ़िज़ा पर नज़र रखे हुए था। मिलिट्री रडार ने जो देखा उसने तफ्तीशकारों के होश उड़ा दिए। जैसे ही ट्रांसपोंडर बंद हुआ तैयारे ने अचानक बाईं जानिब एक इंतहाई तेज़ मोड़ लिया। माहिरीन के मुताबिक ये मोड़ इतना शदीद था कि तैयारे का खुदकार निज़ाम यानी ऑटो पायलट उसे अंजाम नहीं दे सकता था। इसका मतलब है कि कोई कॉकपिट के अंदर मौजूद था जो तैयारे को मोड़ रहा था। तैयारा वापस उड़ा, पेनांग जजीरे के करीब से गुजरा और अपना मलाका की तरफ मुड़ गया। रात 2:22 पर मिलिट्री रडार की हद से भी ये तैयारा बिल्कुल निकल गया और उसके बाद आसमान में सिर्फ गहरी खामोशी छा गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रडार ख़त्म हो गए, रेडियो बंद हो गया, तो फिर दुनिया को कैसे पता चला कि तैयारा कहाँ गया? यहाँ अब मदद ली गई खला में मौजूद एक सैटेलाइट की जिसे अनमार्सट कहते हैं। अगरचे तैयारे के तमाम ट्रैकिंग सिस्टम्स बंद हो चुके थे, लेकिन तैयारे का सैटेलाइट एंटीना अब भी हर घंटे बाद सैटेलाइट को एक खुदकार सिग्नल भेज रहा था जिसे हम हैंडशेक या पिंग कहते हैं। साइंसदानों ने इन खामोश सिग्नल्स का बारीक बीनी से मुताला किया। उन्होंने सिग्नल के आने जाने के वक्त और फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव का हिसाब लगाया। अगरचे सिग्नल बहुत कमज़ोर थे, लेकिन इनसे 2 बातें बिल्कुल साफ हो गईं। तैयारा क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि वो रडार से गायब होने के बाद भी तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मुसलसल उड़ता रहा। तैयारा शुमाल की तरफ नहीं गया था,
बल्कि वो खामोशी से जनूबी बहर हिंद की तरफ बढ़ रहा था। यानी तैयारा तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो गया और वह समंदर की लहरों की नज़र हो गया। अगर तैयारे को ज़बरदस्ती तौर पर मोड़ा गया तो इसके पीछे कौन था? तफ्तीशकारों ने जब तमाम मुसाफिरों और अमले का डेटा चेक किया तो शक का दायरा आखिरकार कॉकपिट में बैठे कप्तान ज़ाहिर अहमद शाह पर रुक गया। FBI ने जब कप्तान के घर पर मौजूद उनके ज़ाती फ़्लाइट सिमुलेटर का मुआयना किया तो तफ्तीशकारों के रोंगटे खड़े हो गए। परवाज़ की गुमशुदगी से महज एक माह पहले कप्तान ने अपने सिमुलेटर पर एक ऐसा रास्ता उड़ाया था जो अब नया मलाका से होता हुआ बिल्कुल इसी तरह जुनूबी बहर हिंद के एक वीरान कोने में जाकर ख़त्म हो जाता था जहां MH370 का आखिरी सिग्नल मिला था। कई माहिरीन का ख्याल है कि ये एक मुनज़्ज़म कप्तान ने त्यारे का दबाव ख़त्म करके मुसाफिरों को बेहोश कर दिया और ख़ुद ऑक्सीजन मास्क पहनकर त्यारे को समंदर की तरफ ले गए। लेकिन दोस्तों, एक दूसरा नज़रिया ये भी है जो पायलट को बेगुनाह साबित करता है। वो है काबन में हवा का दबाव आहिस्ता आहिस्ता गिरने का हादसा। हो सकता है कि कार्गो में लगी किसी छोटी आग की वजह से बरकी निज़ाम फेल हो गया हो और त्यारे का दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया हो। पायलट्स ने हंगामी लैंडिंग के लिए त्यारे को मोड़ा तो सही, लेकिन दबाव की कमी और ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो जल्द ही बेहोश हो गए। इसके बाद ये त्यारा एक भूत परवाज की तरह खुद ब खुद उड़ता रहा और ईंधन खत्म होने साल 2015 तक दुनिया के पास इस हादसे का कोई जिस्मानी सबूत नहीं था। लेकिन 29 जुलाई 2015 को मेडागास्कर के करीब रियूनियन जजीरे पर समंदर के किनारे एक धाती टुकड़ा मिला। ये त्यारे का दायां फ्लैपरोन था जिस पर मौजूद कोड्स ने तस्दीक कर दी कि ये MH370 का ही हिस्सा है। इसके बाद अफ्रीका के मुख्तलिफ साहिलों से मलबे के 40 से ज़ायद टुकड़े मिले। उन टुकड़ों ने त्यारे के आखिरी लम्हात के बारे में एक बहुत बड़ा सच जाहिर। जब विंग फ्लैप का मुआयना किया गया तो पता चला कि हादसे के वक्त वो बिल्कुल बंद हालत में था। अगर कोई पायलट त्यारे को पानी पर महफूज तरीके से उतारने की कोशिश कर रहा होता तो वो इन फ्लैप्स को खोलता। फ्लैप्स का बंद होना ये साबित करता है कि तैयारा बगैर किसी इंसानी कंट्रोल के इंतहाई तेज रफ्तार सीधे गोते में समंदर से टकराया था। सरकारी तलाश नाकाम होने के बाद हाल ही में एक निजी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने मलेशिया की हुकूमत के साथ मिलकर एक बार फिर दुनिया की सबसे जदीद रोबोटिक सर्च मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम में बगैर अमले के चलने वाले जदीद जहाज़ और खुदकार रोबोट्स इस्तेमाल किए गए जो गहरे समंदर के फर्श का कंप्यूटराइज नक्शा बना सकते थे। उन्होंने इन तमाम नए जोन्स को स्कैन किया जो दुनिया के चोटी के मुहक्किकीन ने तजवीज़ किए थे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि 23 जनवरी 2026 को ये जदीद तरीन मुहिम भी बगैर किसी नतीजे के ख़त्म होगी। लाखों मुरब्बा किलोमीटर का समंदरी फर्श छानने के बाद भी MH370 का कोई नामो निशान नहीं मिला। परवाज़ MH370 की गुमशुदगी सिर्फ हवाबाजी की तारीख का सबसे बड़ा मुअम्मा नहीं, बल्कि ये उन 239 ख़ानदानों का कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द है जो आज भी अपने प्यारों का सच जानने के मुंतज़िर हैं। इस वाक़े ने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज त्यारों के ब्लैक बॉक्सेस, बैटरी लाइफ और रिकॉर्डिंग का वक्त बढ़ा दिया गया है और हर वक्त लाइव ट्रैकिंग लाजमी कर दी गई। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? आप बताएं, आपको क्या लगता है? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या एक खौफनाक बरकी हादसा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।